धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। धरनों ने हैजानी कैफियत पैदा की, शरपसंदों ने इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एहतजाज से एक ही रोज स्टॉक मार्केट 3,000 पॉइंट्स गिर गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो अगले दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हुकूमती इक़दामात से महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई में कमी से आम आदमी का बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 नवंबर के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। 26 नवंबर की गिरफ्तारियां और उसके मुकदमात बारे भी बताया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने एंटी राइट्स फोर्स को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक और 9 मई की कोशिश तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद बानी समेत पार्टी क़यादत मुश्किल में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी समेत 96 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन शामिल। PTI के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमात में JRT तश्कील, ISI, MI, FIA और पुलिस के नुमाइंदे शामिल। गवाहान और नामजद मुल्ज़िमान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। JRT की सरबराही वफाकी पुलिस का नुमाइंदा करेगा। बानी PTI 6 मुकदमात में गिरफ्तार। 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल। अडियाला जेल में ATC में समात हुई। पुलिस ने बानी की गिरफ्तारी से आगाह किया। केसों में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। 28 सितंबर को मुजाहिरीन को उकसाने का केस भी शामिल। अदालत ने बानी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुँचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। बैरिस्टर गौहर ने सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, बानी की सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें भी गलत करार दे दी। कहा बानी के जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। किसी भी लीडर को रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सोशल मीडिया पर वावेला करने वाले PTI के 10 शरपसंदों के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पीका एक्ट की दफात भी शामिल। साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के कई फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर भी इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल करने पर गौर हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाए, मसाइल पर सियासी जमातों से बात की जाए। ये वो शख्स है, उस वक्त उसको सरकोबी करनी चाहिए थी। अगर उस वक्त किया होता तो आज ये पाकिस्तान का अशर ना होता। पाकिस्तान आज 20वीं मशद 20 बड़ी मशद में शामिल हो चुका हो। मैं नहीं कहता कि बड़ा यहाँ पे बूम आ गया, लेकिन इंडस्ट्री चल पड़ी है और इंशाल्लाह ये फुल स्विंग से चलेगी और नई बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप बताएं, जब भी कोई बाहर से मेहमान आते हैं तो ये यहाँ पे इंतशार और शर्मगेज़ी करते हैं।
बानी पीटीआर पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तकरीबकारी का मरकज़ बनी हुई है। वफाकी वजीर सनत राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में मेहनत कशों से खिताब, कहा सनती तरक्की बढ़ गई और बाजार हिस्स में रिकॉर्ड तेज़ी है। तरक्की करते 20 ममालिक की सफ़ में जल्द शामिल होंगे। GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज होने के बायस बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर लाहौर आ गई। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान हलाकतों से मुतल्लिक गलत रिपोर्टिंग, हुकूमत पाकिस्तान का BBC से राब्ता, गलत मालूमात नशर करने पर हुकूमत ने BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। 27 नवंबर को BBC ने PTI की दर्जनों हलाकतों की गलत खबर नशर की थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। भारत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी। भारत मुश्किलात का शिकार। भारतीय बोर्ड आइंदा 3 बरस के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर अपनी हुकूमत से मुशावरत कर रहा है। भारत से वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी वापस ले ली गई। फैसला वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के मुल्तान में इजलास में हुआ। भारत को आइंदा साल वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी थी। भारत के पाकिस्तानी टीम को वीज़े न देने की बुनियाद पर फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का COP16 के साइडलाइन इवेंट में हिस्सा लेंगे। वाटर समिट में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का रास्ता क्लियर। पंजाब में आइंदा साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर कर लिया। महकमा बल्दियात का तैयार करदा एक्ट काबीना इजलास में रखा जाएगा। काबीना मंजूरी के बाद एक्ट पंजाब असम्बली में पेश होगा। वफाकी हुकूमत ने खराजात में कमी के लिए मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया। मजीद 500 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर भी गौर जारी। स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दिसंबर आ गया लेकिन सर्दी ना आई। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मौसम सरमा का आगाज ताखिर से होगा। माहिरीन के मुताबिक रवा बरस कड़ाके की सर्दी सिर्फ 45 दिन की होगी। आधा दिसंबर गुजरने पर हवाओं का रुख तब्दील होगा। उधर स्मोक का भी ख़त्म होने से इनकार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को हैवी ट्रैफिक का लाहौर में दाखिला बंद रहेगा। एंटी स्मॉग मुहिम में 6 भट्टे मुस्मार, 3 सनती यूनिट्स, 1 स्टील रोलिंग मिल्स सील। कमर्शियल जनरेटर्स और बारबेक्यू पॉइंट्स का मुआयना। खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी। कराची में जिस्म जुड़ी बहनों की कामयाब सर्जरी। NICH में बच्चियों की 4 घंटे तवील सर्जरी की गई। 4 बड़े अस्पतालों के 10 माहिरीन ने सर्जरी में हिस्सा लिया। NICH में 2.5 माह से दाखिल बच्चियों की सर्जरी मुफ्त की गई। यूनिवर्सिटी में हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा IT के सरबराह नौकरी से हाथ धो बैठे। वफाकी मुख्तसिब बराए इंसदाद हिरासत ने डॉक्टर इसहाक को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। 8 लाख रुपए शिकायत कुनिंदा को देने और 2 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म। बांग्लादेश में अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना की रैली पर दस्ती बम हमला केस। हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान समेत 48 अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने पहले दिए गए अदालती फैसले को कलअदम करार दे दिया। हमले में 24 अफराद हलाक और 300 जख्मी हुए थे। जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तबलिसी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
हुक्मरान जमात की पार्लिमानी इंतखाबात में फतह के बाद से रियासत हंगामा आराई का शिकार है। मुत्तहदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन, मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE क़यादत और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी दिन पर UAE के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग, बेल्जियम में क्रिसमस सीजन का आगाज हो गया। दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में सजे खूबसूरत और दिलकश लाइट शो में हजारों अफराद ने शिरकत की।